थर्ड नंबर हो जाएगा सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनी के प्रकार। अब देखो सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनी 3 प्रकार की होती है। निजी कंपनी जिसे प्राइवेट कंपनीज बोलते हैं, और दूसरा हो जाएगा सार्वजनिक कंपनी जिसे पब्लिक कंपनीज बोलते हैं, और तीसरा हो जाएगा वन पर्सन कंपनी जिसे बोलेंगे एक व्यक्ति वाली कंपनी। अब देखो निजी कंपनी क्या होती है, तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 268 के अनुसार निजी कंपनी कहाँ से, एक ऐसी कंपनी से है जो अंतर नियमों द्वारा। अब देखो निजी कंपनी को जो है कंपनी एक्ट 2013 और इसमें धारा हो जाएगा 268 के अनुसार परिभाषित किया गया है। अब इसके अनुसार जो है कंपनी से आशय क्या होता है, एक ऐसी कंपनी से है जो अंतर नियमों द्वारा, जो भी उसके लिए अंतर नियम बनाए गए उसके द्वारा वह जो है अपने अंशों के हस्तांतरण पर रोक लगाती है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो निजी कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, वह अपने अंशों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। ठीक है। अगला कंडीशन हो जाएगा भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी सदस्यों को छोड़कर अपने सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो है 2 तथा अधिकतम जो है 200 तक क्या करती है, सीमित रखती है। अब देखो इसका मेन पॉइंट ये हो जाएगा भूतपूर्व, मतलब जो भूतपूर्व में कर्मचारी थे उन सदस्यों को छोड़कर, और वर्तमान समय में जो सदस्य हैं, ठीक है, उन सभी को छोड़कर वह अपने सदस्यों की न्यूनतम संख्या कम से कम कितनी रखती है, 2 रखती है, और अधिक से अधिक कितने होते हैं, 200 तक हो सकते हैं। और उसके बाद में तीसरा हो जाएगा कंपनी के अंशों या ऋण पत्रों को जनता को निर्गमित करने पर रोक लगाती है। कंपनी के जो भी शेयर होते हैं, डिवेंचर होते हैं, ठीक है, जिसे अंश या ऋण पत्र बोलते हैं, उसे जो है वह जनता को खरीदने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकती है। और डी नंबर हो जाएगा इसमें कम से कम 2 संचालक का होना आवश्यक होता है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने संचालक होने चाहिए, 2 संचालक होने चाहिए। और उसके बाद में इसके नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड लिखना आवश्यक होता है, और निजी कंपनी के नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। दूसरा नंबर हो जाएगा सार्वजनिक कंपनी जिसे पब्लिक कंपनीज बोलते हैं। अब देखो पब्लिक कंपनी क्या होती है, तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 271 के अनुसार, ठीक है, पब्लिक कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 271 में परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार जो है सार्वजनिक कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से होता है जो कि एक निजी कंपनी नहीं है। मतलब पब्लिक कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो एक निजी कंपनी नहीं होती है, तो उसे क्या कहेंगे, पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी कहेंगे। अपने सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो है 7 तथा अधिकतम जो है इसके द्वारा निर्गमित अंशों की संख्या तक सीमित होती है। पब्लिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो है कम से कम 7 होती है, और अधिक से अधिक जो है इसके द्वारा निर्गमित किए गए जो अंश होते हैं, शेयर होते हैं, उस अंश की संख्या तक होती है। सार्वजनिक कंपनी जो है पूंजी की अपनी संपूर्ण आवश्यकताएं जनता से पूरी करती है। पब्लिक कंपनी को जितने भी पूंजी की अर्थात कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है, वह जो है अपनी संपूर्ण पूंजी की आवश्यकताएं जो है जनता से प्राप्त करती है। अब देखो जनता से कैसे प्राप्त करती है, इसके लिए जो है कंपनी जो है अपने अंशों और ऋण पत्रों को खरीदने के लिए वह प्राविवरण का निर्गमन कर जनता को आमंत्रित करती है। कंपनी के जो भी शेयर होते हैं, डिवेंचर होते हैं, वह कंपनी क्या करती है, उन शेयर और डिवेंचर को इशू कर देती है, जिससे क्या करेगी, जनता उसे खरीदेगी और कंपनी के पास पर्याप्त पूंजी हो जाएगी। इसके नाम के अंत में केवल लिमिटेड शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और पब्लिक कंपनी के नाम के अंत में क्या होता है, केवल लिमिटेड शब्द का प्रयोग ही किया जाता है, और इसके कम से कम 3 संचालक का होना आवश्यक होता है। और ये भी याद रखो कि पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 संचालक का होना आवश्यक होता है। ठीक है, अर्थात इसमें कम से कम 3 डायरेक्टर होते हैं। तीसरा हो जाएगा एक व्यक्ति वाली कंपनी, ठीक है, जिसे शॉर्ट में ओपीसी के नाम से जानते हैं, वन पर्सन कंपनी। अब देखो एक व्यक्ति वाली कंपनी या वन पर्सन कंपनी क्या होती है, तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 262 के अनुसार, अब देखो एक व्यक्ति वाली कंपनी को या वन पर्सन कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 262 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, इसके अनुसार एक व्यक्ति वाली कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से है जिसमें एक ही सदस्य होता है। ठीक है, इसमें जो है केवल एक ही सदस्य होता है और वही उसका सब कुछ करता है।
और इस पर जो है वही नियम लागू होते हैं जो एक निजी कंपनी पर लागू होते थे, और एक व्यक्ति वाली कंपनी पर वही रूल लागू होते थे जो निजी कंपनी पर लागू होते थे। जो रूल नियम, वही नियम जो है एक व्यक्ति वाली कंपनी पर भी लागू होंगे।